सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। आज हम एक ऐसे संत के पास चल रहे हैं जो जंगल में रह कर के निरंतर गौ सेवा किया करते हैं। महाराज जी की बहुत सुंदर गौशाला है और बहुत सुंदर छोटी सी कुटिया उन्होंने बनाई हुई है। तो आइए चलते हैं संत भगवान के चरणों में और जानते हैं उनके अद्भुत भाव। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बाबा की गौशाला के आपको दर्शन हो रहे हैं। ये कंबलों के माध्यम से दीवार बनाई है बाबा ने और ये मच्छरदानी लगाई है ताकि कोई मच्छर आदि इसमें प्रवेश ना करे। आइए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ बाबा की गौशाला के। और अब हम पहुँच गए हैं बाबा की गौशाला के अंदर। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, ये बाबा ने कंबलों के माध्यम से दीवार बना रखी है और यहीं बाबा नित्य प्रति गौ सेवा किया करते हैं। और ये यहाँ गौवंश के चारा खाने का स्थान है। लगभग 5 गौ माताओं का पालन यहाँ बाबा किया करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर इसको बनाया है बाबा ने। इन कंबलों के माध्यम से दीवार लगाई है और ये जो आप देख रहे हैं, ये भक्तों के द्वारा जो सेवा दी जाती है, ये चोकर आदि के रूप में, ये वही सेवा है और इसी से बाबा गौ माता का पालन किया करते हैं। आइए अब चलते हैं संत भगवान के पास कुटिया में। अब हम पहुंच गए हैं बाबा की कुटिया के मुख्य द्वार पर। आइए चलते हैं। और ये कम ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ सर झुका के चलना पड़ेगा और होना भी चाहिए। मर्यादा के अनुसार संत भगवान के पास सर झुका के ही जाना चाहिए। ये बहुत सुंदर जगह बनाई है बाबा ने। एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ बांसों के माध्यम से इसकी छत बनाई है और बहुत सुंदर स्थान है ये बाबा का। और ये आप देख रहे हैं, बाड़ लगाई है बाबा ने दीवाल के रूप में। और यहीं रह कर के बाबा नित्य प्रति ठाकुर जी का भजन और अपनी गौ माता की सेवा। बाबा पिछले कई वर्षों से यहाँ रह कर के गौ माता की सेवा कर रहे हैं और हमारी किशोरी जी का भजन किया करते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा के चरणों में और जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा सर्वप्रथम आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम अमित गिरी है। अमित गिरी बाबा। तो बाबा आपकी जन्मभूमि कहाँ की है? यहीं की है, चिकसोली की। अच्छा, यहीं आपकी जन्मभूमि भी यही है? यही है। तो बाबा ये जो स्वरूप आपने धारण करे हो या मार्ग पे आप चले हो संतों वाले पे, कितना समय है गए हो? 17-18 साल हो गई बच्चा। 17-18 साल से आप इस मार्ग पर चल रहे हैं और घर भी आपने तभी त्याग दियो? जब ही त्याग दिया। तो बाबा ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके हृदय में ये अंकुर कैसे फूट्यो कि हमें जो है इस मार्ग पे चलना चाहिए? कैसे लाडली जी ने आपके ऊपर कृपा करी? अब ये तो सरकार उनको ही पता है कि नहीं, कैसे उनकी इच्छा हुई। नहीं, वह लीला को तो लीला तो वही होगी कोई ना कोई। लीला एक बार हुई जब हम स्वरूप बनाए। अच्छा, पहले आप मंडली में स्वरूप बनते थे? नहीं, सकरी गली में। सकरी गली में जहाँ मटकी फूटती है ना, जहाँ मटकी फोड़ लीला होती है। मैं आपसे निवेदन करूं, जहाँ सांकरी खोर में जो मटकी फोड़ लीला होती है भादों के महीने में, वहाँ बाबा स्वरूप बनते थे। ऊपर रास मंडल है। ठाकुर जी को स्वरूप बने हैं, हमारे श्याम सुंदर को स्वरूप में बाबा वहाँ लीला करते थे। तो बड़े अद्भुत संत हैं। और कैसे उन पे प्रेरणा हुई बाबा? फिर कैसे आपको जो है इस बात की कैसे आपके हृदय में ये चीज़ फूटी कि मुझे इस मार्ग पर चलना है? संसार से विरक्ति क्यों आई मन में? विरक्ति तो बाबू कई परेशानी ऐसी आई, हाँ, कि माता पिताजी जल्दी चले गए। अच्छा थोड़ा घर में विवाद हो ही जाते हैं, जी मगर लाडली की कृपा हुई जी। तो उनकी शरण में हुए तो बड़ा आनंद आने लगा। घर वाले भी प्यार करने लगे, अच्छा मगर घर आने की इच्छा नहीं हुई फिर जी। दोबारा लौट के घर जाने का मन ही नहीं हुआ? कई बीमारियों ने घेर लिए थे, अच्छा पर श्री जी कृपा से सब बीमारियां बाबा, एक प्रश्न और पूछूंगा मैं अपनी तरफ से। हमारे ब्रजवासी और संत ऐसो कहें कि हमारे ठाकुर जी नित्य ही यहाँ लीला करें,
यहाँ आज अष्टयाम लीला होती है। आज भी रोज हमारे ठाकुर जी श्री जी के साथ यहाँ लीला करते हैं और आप यहाँ रह के दिन रात उनको भजन कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसो साक्षात्कार प्राप्त करे हो हमारी ठाकुर जी की लीला को? आपने कभी अनुभव करे हो, कुछ देखे हो? कई बार अनुभव किया है सरकार। अच्छा यहीं से थोड़ी दूर पे गहवर वन है, जी यहाँ अष्टयाम लीला होती है ठाकुर जी की। जी बराबर में दोहनी कुंड है, जी यहाँ भी बड़ी लीला है। जी बराबर में बिहार कुंड है, जी। हम दोनों के बीच में बैठे। जय हो महाराज, जय हो। दोहनी कुंड जहाँ ठाकुर श्री जी ने दोनों ने दूध दोहा है और दोनों ने खिलौट की है। खेले हैं? हाँ, जैसे कि कभी उसके मुंह पे मार दिया, कभी उनके मुंह पे मार दिया, ऐसे करके खिलौट करी। फिर वहाँ से खेल करके यहाँ बिहार किया है, बिहार कुंड में। अच्छा, नौका विहार करके जी। तो ये चित्रा बिहारी जी हैं बराबर में। और उनके अनुभव तो कैसे बता मैं। नहीं महाराज, कृपा करो, कृपा करो। संत बताना नहीं चाहते उन अनुभवों को, पर मैं निवेदन करता हूँ संत भगवान के चरणों में, और संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाबा जरूर कृपा करेंगे। बाबा एक बार जरूर बताओ, आप क्या आपने अनुभव करे हो, कैसो आपको लगे हो? श्रावण के महीने में हमें किसी ने जहर दिया, जय हो। मगर उस टाइम कोई श्री जी की ऐसी कृपा हुई जी कि हमारे पास 2-3 बंदे आते थे, वो नहीं आए उस दिन। जी। और श्री जी के एक रसोई में जहर बाबा काय रूप में दियो आपको? अब पता नहीं कई दुश्मन है। नहीं, काय चीज में मिला के पवा दियो, क्या करियो? हाँ, किसी में नमकीन में पवा दिया। अच्छा, कोई नमकीन वस्तु थी उसमें मिला करके आपको पवा दिया? हाँ, मगर उस दिन क्या हुआ कि हम यहीं रखी थी इस जगह पे जी। और हम आए गौ सेवा करके, तो हमने सोचा आज पहला श्रावण का महीना है, सोमवार था, हमें केदारनाथ जाना था। ब्रज में केदारनाथ है, केदारनाथ जी जो है, तो वहीं का प्रोग्राम बन रहा था, तो शायद उसकी इच्छा नहीं थी और वो नमकीन हमने पालाई जल्दी के चक्कर में। अच्छा, कि इसको पाके और फिर हाँ। दर्शन के लिए जाएंगे। और आधे घंटे पीछे ही तो हमको तो बेहोशी आने लगी। अच्छा। मगर जो 2 बंदे आने वाले थे वो नहीं आए, और श्री जी के रसोई में एक बच्चा है विष्णु करके, वो बच्चा आ गया। अच्छा, यहाँ आपके पास? हाँ, तो उसने हमको देखा तो तुरंत उसने कहा, वन महाराज क्या हो रहा है? हमने गर्मी लग रही है और जलन हो रही है। अच्छा। मैंने क्या खाया? हमने कहा थोड़ी नमकीन पाई है बस, और कुछ नहीं, और उल्टी हुई नहीं। तो देखा उसने तो बहुत घबरा रहा था शरीर, तो उसने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। अच्छा। और वो एक बच्चा और आ गया, एक घनश्याम नाम का बच्चा था जी। और उन दोनों ने ही हमको कवर किया और हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा। वहाँ जाके पता पड़ा कि 4 दिन पीछे हमको पता पड़ा कि वो जहर खिला दिया किसी ने, डॉक्टरों ने बताया? हाँ, मगर वो श्री जी की कृपा थी हमारे ऊपर है कि नहीं, वो अपने परकरों को हमारे पास भेज दिया उस टाइम। जय हो प्रभु, जय हो। तो इससे बड़ा अनुभव हम क्या बताएं आपको। तो बाबा यहाँ आप जो निवास कर रहे हैं, यहाँ गौ माता की भी सेवा आप करते हैं, तो आप अकेले करते हैं या कोई सेवक भी आपके साथ नहीं, है? अकेले ही हैं, मगर कई बच्चे हैं अच्छा। जो टाइम पे आकर के सेवा समर्पाते हैं। अच्छा, आप निरंतर जो भी समय मिलता है तो गौ सेवा, और बाकी समय में ठाकुर जी के भजन, बस। बहुत अद्भुत जी। बाबा भोजन पानी की व्यवस्था आपकी कैसे होती है फिर? सब आकाश वृत्ति है। मतलब आप माधुकरी के लिए जाते हैं या भक्ति यहीं पहुंचा जाते हैं, या आप स्वयं बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं, हाँ। ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, भोग लगा के वही पाते हैं? वही पाते हैं स्वयं अपने हाथों हाँ से। जी। और बाबा फिर यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है? सब क्योंकि पैसे की भी आवश्यकता होती है सेवाओं के लिए। कोई आप आवश्यकता नहीं है गौ सरकार। माता की सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं घर और पड़ती इस चुनी चीज़ की। चोकर तो सब पैसे से आता है बाबा। हमें नहीं पड़ती जरूरत किसी चीज़ की। सब भक्त अपने आप सब पहुँचाते अपने आप, जो जिसको लगी हुई है ना सेवा, वो अपने आप कर देते हैं। वो बैठी है, हम तो उसके ऊपर है बस। हमारी किशोरी जी का आश्रय लेकर के ये संत भगवान कैसे निर्द्वंद हो जाते हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। इनको तो सिर्फ इतना विश्वास है कि हमारी किशोरी जी जो करेंगी वो अपने आप करेंगी। ऐसा अगर जीव के मन में विश्वास हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा दूर नहीं है। क्योंकि गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। ये संत भगवानों ने जो ठाकुर जी को जिस डोरी से बांधा हुआ है, वो डोरी केवल प्रेम की है,
और यही एक मार्ग है जिसके माध्यम से भगवान को बांधा जा सकता है। और कोई संसार में ऐसी शक्ति नहीं जिसके माध्यम से भगवान को अपने वश में किया जाए। भगवान तो वश में होते हैं सिर्फ प्रेम से, और ये संत उसी डोरी से उनको बांधे हुए हैं। और हमारी किशोरी जी किसी भी भक्त का कभी अहित होने नहीं देती। ऐसी करुणामयी है हमारी लाडली जी, जिनके आश्रय पे ये संत भगवान यहाँ रह करके निर्द्वंद जंगल में भजन किया करते हैं। उन्हीं का आश्रय है। एक यहाँ का एक पद है, प्रेम पंथ को पेंदो ही न्यारो, जय हो। के जाने ब्रसुहान दुलारी, के जाने नद को प्यारो, प्रेम पंथ को पेंदो ही न्यारो। पेंदो ही न्यारो। जय हो बाबा। तो तो बाबा सरकार प्रेम तो वही जानते हैं, तो हम तो बस जय जय कर रहे हैं। यहाँ जो आप रह के नहीं है, जो भजन के रूप में जो आनंद प्राप्त करें, वो आनंद कैसा है? वो आनंद बताया नहीं जाता है सरकार, वर्णन ही नहीं हो सकता उस आनंद का। देखो भीतर ना घुसो जा तो पार पार पे ते बता दो, पार पे खड़े पार पे बता तो रहे हैं, पार पे तो आपको दिख रहा है, हम पार पे बैठे हैं, पार पे खड़े मगर जो आनंद की अनुभूति है ना बाबा, मैं वो तो अपने आप को ही हो सकती है, दूसरे को नहीं सुनना करा चाहूँ आपके मुक्ति। नहीं, हम बता रहे हैं ना, वो अनुभूति ही हो सकती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है किसी शब्द में। देखो वर्णन एक चीज है, हमें कोई सरोवर पे गए, अगर पार करनी है तो अंदर जानो पड़ेगा, पर हम आचमन तो घाट पे खड़े है कहीं कर सके ना, तो आप आचमन करा दो वहां से। आचमन के रूप में आपको दिख रहा है ना हमको, जय हो। हम दिख रहे हैं ना आचमन में। बाबा के आप स्वरूप को देख सकते हैं। बाबा कैसे निर्मल संत हैं। किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता बाबा को नहीं है, केवल आवश्यकता है तो किशोरी जी की कृपा की और अपनी गौ माता की सेवा की। बस ये दो चीज़ें इनको मिलती रहें, बाकी और संसार की किसी वस्तु की कामना बाबा के जीवन में अब रही नहीं। ऐसे अद्भुत संत हैं हमारे बाबा, जो यहाँ ब्रज में रह कर के निरंतर पिछले कितने ही सालों से यहाँ भगवत आराधना कर रहे हैं। बाबा, हमारे चैनल के जो भक्त हैं उनके लिए क्या आप आशीर्वचन देना चाहें, क्या कहना चाहें उनसे? ठाकुर जी की सेवा करते रहो बच्चा, गौ सेवा करते रहो, पार हो जाओगे। बाबा ने बहुत ही सुंदर साधन बता दियो। ठाकुर जी को भजन करते रहो, गौ सेवा करते रहो, और यही मार्ग से आप जो है संसार से पार हो जाओगे। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर हमारे ऊपर कृपा करी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। अब मैं आपको बाबा की कुटिया के एक बार दर्शन करा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये बाबा के भोजन प्रसादी बनाने का स्थान है। यहीं बाबा स्वयं अपने हाथों से भोग बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। और यहीं हमारे श्याम सुंदर की बहुत सुंदर छवि के आप दर्शन होते हैं। देखिए, एक बार दिखाइए। हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी के बहुत सुंदर चित्रपट के माध्यम से यहाँ दर्शन होते हैं। और दूसरे विग्रह के रूप में ये दर्शन है, जो अपने आप में बड़े अद्भुत दर्शन है। और आप देख रहे हैं, यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है संसार की जो कि भोग के लिए जो होती हैं। बाबा बड़ा ही निर्मल जीवन जीते हैं। और मैं एक बार आपको बाबा के छोटे से बगीचे की भी दर्शन यहाँ से करा देता हूँ। बाबा ने यहाँ स्थान पर छोटा सा बगीचा भी बनाया हुआ है, और बाबा यहीं मेहनत करके इन वृक्षों की भी सेवा करते हैं। जो भी समय गौ सेवा से और भजन से जो मिलता है, तो बाबा यहाँ अपना समय लगाते हैं इन वृक्षों की सेवा में। बहुत सुंदर जगह है छोटी सी पर बहुत ही आनंददायक जगह है। तो अभी आपने दर्शन किए ऐसे अद्भुत संतों के, जिनको जीवन में कोई चाह नहीं है, और किशोरी जी के आश्रय पर रह कर के वो दिन रात यहाँ ठाकुर जी का भजन किया करते हैं और गौ माता की सेवा किया करते हैं। ये वही गौ माता हैं जो हमारे भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। उन्हीं गौ माता की बाबा सेवा करते हैं, और जीवन की कोई कामना भी नहीं बची है, केवल दिन रात ठाकुर जी का भजन और गौ माता की सेवा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों पर आप सेवा जरूर किया करें, क्योंकि ये संत महात्मा हमारे और आप जैसे भक्तों के आश्रय पर ही यह सेवा संचालित करते हैं। और गौ माता के लिए आप खर्च चुनिए आदि की जो भी व्यवस्था आप करना चाहें वो प्रेम से कर सकते हैं, क्योंकि बाबा बाहर से किसी से मांगते तो है नहीं। जो भी यहाँ भक्त कोई दे देता है उसी से बाबा गौ सेवा किया करते हैं। तो आज हमने आपको संत भगवान के दर्शन के रूप में जो आनंद प्राप्त कराया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि
ऐसे ही संत और महापुरुषों की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।